दोस्तों नमस्ते, मैं धीरज पांडे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि देखिए ये जैसे ये कंटेनर है जिसमें प्रोडक्ट बाहर से किसी दूसरे देश से इंडिया और इंडिया से किसी दूसरे देश में भेजा जाता है, इसको हम कंटेनर बोलते हैं। और ये जो होता है, जो इंटरनेशनली जो बिजनेस में यूज होता है, वो 20 फीट और 40 फीट का कंटेनर यूज होता है। तो आप जो ये जो देख रहे हैं ये ज्यादातर 40 फीट कंटेनर्स है। जो वन लाइन जो है वो मेन जो है चाइना की कंपनी है, चाइना की शिपिंग कंपनी है, बट इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो है सिंगापुर में। और इनका एक सिस्टर कंसर्न कंपनी है वन लाइन। तो ये सब मिल के काम करते हैं। ये सारी लाइनें चाइना की ये है चाइना की कंपनी है और ये रजिस्टर्ड होते हैं सिंगापुर में। इसलिए सिंगापुर में रजिस्टर्ड होते हैं क्योंकि वहां का जो लॉ है, लॉ ऑफ सी का जो रूल है वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल क्या है कि अगर कोई इंडिया में अगर रजिस्ट्रेशन करता है शिपिंग कंपनी का और वो जहाज अगर चला रहा है और उसमें समंदर में उसके वजह से कोई नुकसान होता है तो उस पर बहुत कड़े कानून है। और ऐसा कड़ा कानून सिंगापुर में नहीं है, इसलिए ज्यादातर जो भी कंपनियां हैं, जो शिपिंग कंपनी है, वो जाके रजिस्ट्रेशन कराता है सिंगापुर में। उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बताऊंगा। तो इसमें अप्रॉक्स क्या होता है कि 10 से 12 हजार कंटेनर एक टाइम में एक जहाज के ऊपर लोड होता है। और जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 25% कंटेनर एक्चुअली डैक बाय डैक लोड किया जाता है। तो अब एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 25% कंटेनर वो समंदर में गिर चुका है और वो कंटेनर नहीं मिल रहे हैं। और अप्रोक्स अगर हम डैमेज का बात करें तो डैमेज जो है वो अप्रोक्स 35% का जो है वो डैमेज हो चुका है। तो ये बहुत ही दुखद न्यूज है। और इसमें बहुत सारे डीजी मतलब डेंजर कंटेनर भी थे जो समंदर में भी जो लॉस हुआ वो तो हुआ ही। वो शिपिंग कंपनी और जो ये इंश्योरेंस कंपनी है वो मिलके वहन करेगी। लेकिन बहुत से लोगों का इसमें कंटेनर का इंश्योरेंस नहीं होता है, उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। पिछले साल एक इमिरेट्स का वेसल कोलैप्स कर गया था, उसमें हमारा भी कंटेनर था। अप्रॉक्स 30 लाख रुपए का कंटेनर, अभी तक कुछ भी नहीं मिला। हम शिपिंग लाइन से कई बार बात कर चुके पर कोई यहाँ फायदा नहीं है। ऐसा रूल है कि अगर जब वेसल में कहीं अगर जैसा कि इस वेसल में हुआ है कि पानी भरने के कारण ऐसा हुआ है। और जैसे पानी कब भरता है, जैसे बहुत ज्यादा समंदर उफान पे है और मौसम खराब है जिसके कारण उसमें पानी भर जाते हैं या हवा तेज होती है तो डेक वो गिरने का खतरा रहता है। तो उस सिचुएशन में शिपिंग लाइन खुद ही कंटेनर को क्या करता है, अपने डेक से नीचे फेंक देता है समंदर में, ताकि उसका वेट कम हो जाए और वो वेसल सही से चल सके। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि शिपिंग लाइन और जितने लोगों का कंटेनर उस पर लोड होता है वो लोग मिल करके, जिनका इंश्योरेंस नहीं होता है, उनको पेमेंट देते हैं। बट वैसा होता नहीं है कुछ, बस ये सब कहने का ही एक रूल है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये वन लाइन का कंटेनर ऑलरेडी इतना अप्रॉक्स इनके 25% समंदर में जा चुके हैं, प्लस 35% कंटेनर डैमेज हो चुका है। तो और भी जो भी इस पे आएगा, और ये अभी जापान की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि एक अभी 30 तारीख का ये घटना है, तो अभी 4 दिन ही हुए हैं, 2-3 दिन ही हो रहे हैं अभी इसको संभलते हुए। तो ये जापान की तरफ जा रहे हैं ताकि वहां कोई जो भी नियरेस्ट पोर्ट है वहां पे वो वेसल रोक करके वो चेक करेंगे, इंस्पेक्शन होगा कि इसमें कितने कंटेनर बचे हुए हैं, किस क्लाइंट का कंटेनर जो है वो समंदर में गिर चुका है और किनका बचा हुआ है, तो कितना % माल उसमें सेफ है। ये सारा कुछ हो करके इंश्योरेंस कंपनी को रिपोर्ट होगा, प्लस जो मैरीन शिपिंग कंपनी का एक बोर्ड होता है उनको रिपोर्ट होगा। और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि हाँ किस हिसाब से इंश्योरेंस को कौन क्लेम करेगा। उसके बाद क्या होगा, वन लाइन अपने सारे क्लाइंटों को मेल करेगा जिनका कंटेनर मिसिंग है, जिनका डैमेज है, कि आप अपने इंश्योरेंस को क्लेम कीजिए। तो मैं इस वजह से ये बनाया हूं वीडियो कि लोगों को इसके बारे में अवेयर होना चाहिए और इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। अगर आप इंडिया में इंश्योरेंस लेते हैं तो पर कंटेनर का 1 से 2 हजार रुपए में इंश्योरेंस हो जाता है। और बहुत से इंपोर्टर को या तो इंफॉर्मेशन नहीं होता है या तो वो थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में ऐसे समस्याओं को अपने ऊपर ले लेते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप एक्सपोर्टर और इंपोर्टर हैं तो इंश्योरेंस जरूर ले, यह बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आज का जो सिचुएशन है, समंदर में कभी भी तूफान आना, आपको ही पता है कि हाँ कि कभी भी ओजोन लेयर की वजह से जो मौसम है
बहुत बिगड़ता जा रहा है, और जो पहले ये सब चीजें नहीं होती थी वो बहुत ही तूफान कभी भी समंदर में आ जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप इंपोर्टर और एक्सपोर्टर हैं तो इंश्योरेंस जरूर ले, नहीं लेंगे तो कभी भी ये हादसा हो सकता है। और इतना आप देख रहे हैं कैसे कंटेनर गिरा हुआ और कितने समुद्र में गिर चुके हैं, और कुछ बचे हुए हैं जो डैमेज हो चुके हैं। जो डैमेज हो भी जाते हैं, उसका जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट भी डैमेज हो जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि इंश्योरेंस बहुत जरूरी है और इंश्योरेंस लेना चाहिए। और जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल पे, और आप इसी तरह से आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।